Hello, my dear friends. How are you? I think you all are fine. And next examination is your English subjects. So I'm talking in English, and I have some suggestion and I have some ideas for examination. So this time I'm on the live, and I want to think. I was thinking, I should talk to you. So I came here. और इंग्लिश बहुत हो गया, अब हिंदी पे आ जाता। ठीक है, आप लोगों के ऊपर से गुजर रहा होगा। चलिए, तो स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एग्जाम में इंग्लिश में क्या करोगे को। मैनी स्टूडेंट्स आर दे डोंट नो अबाउट इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश, हाउ वी शुड राइट, हाउ वी शुड राइट एन एप्लीकेशन, एसे एंड मेनी थिंग्स एंड सब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप या फिर एसे या फिर आप कोई भी चीज एप्लीकेशन कैसे लिखोगे। तो यहाँ मैं लेकर के आया एप्लीकेशन जो कि 5 नंबर आ जाएगा, और तरीका सबका मैं बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूं कि आप क्वेश्चन लिखोगे कैसे। जैसे देखो, आपको कोई क्वेश्चन पूछ दिया गया, व्हाट डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी। आपको कुछ नहीं आता, क्वेश्चन नंबर डाल दिया। ऐसे आपने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 1 और लिखना शुरू कर दिया, महात्मा गांधी इज वेरी गुड पर्सन, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। इस टाइप से करके ना आपको पूरा लिख देना है, छोड़ना नहीं है। आपके दिमाग में, आपके पेट में से चाप चाप के निकालना है कि कितना इंग्लिश का वर्ड है, हाउ मेनी इंग्लिश वर्ड इन योर स्टोमक एंड इन योर माइंड यू विल हैव टू यूज टुमारो। कल आपको सब यूज कर देना है, और एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। दिस दैट फलाना ढिमका, ये वो सब इटिसेट्रा सब लिख देना है आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, बस इतना। और ये जो मैं आवेदन पत्र आपको बता रहा हूँ, राइट एन एप्लीकेशन, वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखें। लास्ट में फिर मैं एक बात बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको एप्लीकेशन लिखने का तरीका बता देता हूँ, जो आप रात भर में प्रैक्टिस कर लेंगे और आपके एग्जाम में पूरा का पूछेगा। और ये 100% रहेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू ग्रांट यू फ्री स्कॉलरशिप, यानी आप अपने प्रधान अध्यापक को, हेड मास्टर को एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें वो आपको फ्री स्कॉलरशिप यानी निःशुल्क शिक्षा दे, आपको बिना पैसा लिए आपको वो शिक्षा दे। तो ये सवाल हो गया। तो पहले लिखना है कि किसको लिखना है, तो हेड मास्टर को। क्या लिखना है, तो फ्री स्कॉलरशिप के गारंट के लिए। क्लियर है, चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखना है टू द हेड मास्टर, यानी प्रधान अध्यापक को। टू का अर्थ हो जाता है को। तो देख लीजिए, सबसे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि 3 नंबर आपका स्ट्रक्चर का मिल जाता है, यानी बनावट जो परफॉर्मा है, किस तरीके से कहां पर क्या डालना है, ये परफॉर्मा आप डालते हैं तो 3 नंबर आपको उसका मिल ही जाता है, चाहे कुछ भी गलत भी क्यों ना हो, 3 नंबर आपको परफॉर्मा का मिल जाता है। तो देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं टू द हेडमास्टर SK +2 स्कूल। क्लियर, इस तरीके से आप भी लिख दोगे, कोई भी स्कूल का नाम, अपने स्कूल का नाम या किसी भी स्कूल का नाम आप लिख दोगे इस तरीके से। नेक्स्ट कह रहा है सर, क्योंकि हमको लिखना किसको है, सर को ही लिखना है। तो आवेदन पत्र में ज्यादा मैटर मायने नहीं करता है, आप कम चीजें लिखो, लेकिन सिस्टम से लिख दोगे ना तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर दिया, ये एक फॉर्मूला है, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यानी मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट, यानी बड़ी ही विनम्रता के साथ मैं भिक्षा मांगकर अपने प्रधान अध्यापक से कहता हूं कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, यानी 10वीं वर्ग का मैं आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी हूं, आपके स्कूल का एक छात्र हूं, है ना। अब क्या कह रहा है, क्योंकि हमें स्कॉलरशिप ले रहा है, यानी अपने पढ़ाई का फीस माफ करवाना है और स्कूल से छात्रवृत्ति लेना है कि हमें आगे पढ़ना है, तो लिखेंगे माई फादर इज अ फार्मर। भाई, आपको किसी से फीस माफ करवाना हो तब थोड़ी कहोगे माई फादर इज अ अंबानी अडानी। नो नो नो, दिस वाज नॉट गुड। तो हमारे लिए बेहतर क्या है, माई फादर इज अ फार्मर, मेरे पिता क्या है, एक किसान है। ही इज नॉट इन अ कंडीशन टू पे माई स्कूल फी, वो ऐसी हालत में नहीं है कि वो हमारे स्कूल का फी अदा कर सके, जमा कर सके। टू बाई टेक्स्ट बुक, और किताब खरीदने के लिए, यानी उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि भाई एक किसान आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यही है, माई फादर इज अ फार्मर, मेरे पिता एक किसान है। अब देखो, याद रखना, ही इज नॉट इन अ कंडीशन टू पे माई स्कूल फी टू बाई टेक्स्ट बुक, वो ना तो स्कूल का फी जमा करने के सक्षम है और ना ही वो मेरा टेक्स्ट बुक जमा करने के सक्षम है। क्लियर है, तो ये खत्म हो गया। यहां पे ये बता दिया कि मेरे पिताजी की कंडीशन अच्छी नहीं है। अब क्या कह रहा है, देयरफॉर, यानी अतः श्रीमान से, रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फ्री स्कॉलरशिप, यानी अतः रिक्वेस्ट यू, आपसे विनती है, टू ग्रांट मी, मुझे फुल फ्री स्कॉलरशिप, आपसे विनती है कि मुझे
पूरा का पूरा स्कॉलरशिप फ्री दे दिया जाए, सो दैट जिसके लिए मैं सो दैट आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज, है ना, आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज, यानी सो दैट आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज, यानी अगर आप मुझे स्कॉलरशिप दे देते हैं तो मैं अपने पढ़ाई को कंटिन्यू यानी जारी रख सकता हूं। फॉर दिस आई विल ऑलवेज योर ग्रांटफुल, यानी इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। बिकॉज यू नो अबाउट द क्वेश्चन हियर हेडमास्टर एंड फॉर फ्री स्कॉलरशिप, ठीक है, इन चीजों के लिए लिखना है। तो यहां पर हमने दर्शा दिया रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फ्री स्कॉलरशिप, यानी हमें फ्री स्कॉलरशिप दे दे, सो दैट आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज, फॉर दिस आई विल ऑलवेज योर ग्रांटफुल। अगर आप हमें ये स्कॉलरशिप दे देते हैं तो मैं क्या करूंगा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखूंगा, जारी रखूंगा। योर फेथफुल स्टूडेंट्स, नेम डाल देना है, रोल नंबर डाल देना और क्लास डाल देना है, और ये आपका एप्लीकेशन कंप्लीटली तैयार हो गया। तो फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया। और दो चीजें आप याद रखोगे, यहां लिखोगे टू के बाद हल्का स्पेस देकर के हेडमास्टर को इंडिकेट कर दोगे, फिर टू के बिल्कुल सामने लिख दोगे सर, उसके बाद लिख दोगे एक फॉर्मूला है, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। ये लिखने के बाद अब अपना कंडीशन बता दोगे, माय फादर कंडीशन इज नॉट गुड, ही इज अ फार्मर and he is no condition in to pay the school fee and not a textbook, clear। उसके बाद लिखना therefore request you to grant me full free scholarship so that I continue my studies, for this I will always your thankful, your sincerely and your फेथफुल स्टूडेंट। अपना नाम लिख देना, रोल नंबर दे, इस तरीके से आप लिख देते हो ना तो आपका पूरा 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। और तरीका मैंने बता दिया कि पूरा इंग्लिश का क्वेश्चन कैसा करना है, इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन आपको कैसे करना है। तो एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन 4 लाइन में लिख दोगे, 5 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो आप किस पे लिख दोगे, कम से कम 10 लाइन पे लिख दोगे। आपको नहीं आता है कोई मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन को ही बार बार उतार दो, लेकिन फील करके आओगे पूरा क्वेश्चन। उसके अलावा एक चीज और है, 10 नंबर का आपको इससे पूछेगा, राइट अबाउट महात्मा गांधी, द नेशनल फेस्टिवल, डिसिप्लिन, टाइम इज टाइड, वेट फॉर नन, वैल्यू ऑफ टाइम, फ्रेंडशिप, मेनी थिंग्स, स्कॉलरशिप, लाइब्रेरी, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको पूछेगा, तो आपको उसके बारे में लिख देना है। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड एंड यू कैन गेट 5 मार्क्स और 10 मार्क्स एंड यू कैन डू गुड फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश। तो मुझे उम्मीद है कि आप इंग्लिश के एग्जामिनेशन के लिए कुछ बेहतर ही करने वाले हैं और आपका कल का एग्जाम बिल्कुल अच्छा जाएगा। उसके बाद रही लैंग्वेज पेपर, तो उसके लिए तो मैं हूँ ही, लैंग्वेज पेपर में आपको चिंता लेना ही नहीं है, हिंदी, उर्दू या मैथिली जो भी हो उसमें आपका अच्छा ही आएगा। तो कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे बच्चों को फैला देंगे। चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।